हेलो फ्रेंड्स, आई होप डूइंग ग्रेट। मैं राहुल शर्मा, मेरे चैनल स्टडी बाय आर एस पे आपका स्वागत है। यहाँ पर हम क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट हैं जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बोर्ड देने वाले हैं, 2025 में क्लास 12 विद्यार्थी जिसका स्ट्रीम साइंस है और जो फिजिक्स सब्जेक्ट रखे हैं उनके लिए हम कुछ मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप लिखा क्वेश्चन है। यहाँ कुछ वीवी है जो इंग्लिश मीडियम, वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं कि दोनों पेपर में आते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और मोस्ट वीवी है, आप इनसे लगभग समझिए तो 42 क्वेश्चन है। 42 में से आपका 20 प्लस क्वेश्चन टकराने का चांस है। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और यहाँ पे अच्छा से अच्छा देखिए वीडियो को और स्कोर कीजिएगा अच्छे से, अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। बोला कि डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, यानी आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का बीमा एक कूलम भी होता है और एक एटी भी होता है, ये इतना ध्यान लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ ई नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट इज। तो इसका जो मात्रक होता है ई नॉट का ई जीरो का जो मात्रक होता है वो होता है फोर्स पर मीटर, फोर्स पर मीटर यानी बल बटे मीटर, यानी एफ एम इनवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ यूनिट वोल्ट पर मीटर। पूछ रहा है इसमें कि वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, इनमें से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ये तो इलेक्ट्रिक वोल्ट का, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ रेड कलर इन द कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। ये कलर कोड वाला याद कर लीजिएगा, जिसमें नॉट वो कलर कोड होता है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, रेड का बोल रहा है, तो रेड का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये गलती कर दिया है, 3 होना चाहिए रेड कलर का, क्योंकि एक ट्रिक होता है बी रॉय द ग्रेट ब्रिटिश वेरी गुड वाइफ, जिसमें B4 होता है ब्राउन, बी फॉर ब्लैक, बी रॉय आर रेड। अच्छा एक मिनट, 0 1 2 3, हाँ 2 ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में जो नंबर होता है 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है, तो उस हिसाब से रेड कलर का कार्बन कोड क्या होगा, तो 2 होगा। ये ठीक है 2 होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का देखेंगे कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए मीटर इज, यानी ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, वेरी स्मॉल, था क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 6 में कि इम्पीडेंसेंस ऑफ एल आर सर्किट इज। तो एल आर सर्किट इम्पीडेंसेंस क्या होता है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का देखेंगे कि द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ एल जी ऑफ ए मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ एल एम इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, एक मिनट, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा एल एम बराबर 5/6 LG। इसको अच्छे से याद करिए, मोस्ट वी है ऑब्जेक्टिव वाला, और आपका ये भी वाला 8 नंबर भी मोस्ट वी है। विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज अ करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स। ये लॉरेंज फोर्स, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स है उसका डिफिनीसन, उसके साथ ये भी आपको ऑब्जेक्टिव मोस्ट भी है। तो इसका होता है F बराबर Q इंटू ई प्लस V क्रॉस B, सभी वेक्टर एरो में रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 8 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि किलो वाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, तो KLH, ये जो यूनिट होता है वो किसका होता है, यानी किलो वाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, ये होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, किसका होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। नेक्स्ट हम 10 क्वेश्चन पाएंगे कि सम ऑफ चार्जेज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसेटिंग प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज, तो 1 कूलम, क्या होता है, 1 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 पे आते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट। बोला है कि हीरा का अपवर्तनांक लगभग कितना होना चाहिए, तो कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक, 2.42, कितना होता है, 2.42 या 2.42 होता है। नेक्स्ट 12 का देखेंगे, टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि कैपेसिटर को पैरेलल में या सीरीज में जोड़ने वाला, इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। ये बोल रहा है पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है, तो C1 + C2 होता है, यानी कितना, तो 2C हो जाएगा इसका आंसर। या तो आपका डिफिनेशन पूछ सकता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अ हॉट वायर एमीटर मेजर्स है। जो एक गर्म विद्युत वायर होता है वो क्या मेजर करते हैं, तार जो होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, यानी AC का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो उसको मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का देखेंगे, 14 का कि द लेंस विच इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइटनेस इज कनकेव, क्या होता है, कनकेव। कनकेव कन्वेक्स जो होता है ना, ये बोल रहा है कि यहाँ पे
एक मिनट थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ रहा है। इसमें जो बोल रहा है कि द लेंस विच इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइडनेस, शॉर्ट साइड मतलब जिसको निकट दृष्टि दूर को दूर करने के लिए कौन सा जो लेंस होता है या दर्पण होता है उसका उपयोग किया जाता है, तो कॉनकेव यानी अवतल दर्पण या अवतल लेंस का कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर इज डिक्रीज, क्या होता है इसका मैग्नीफाइंग डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर देखेंगे कि द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर इज, बोला कि किसी इसमें बोला उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, तो अब उसका डायोप्टर क्या होगा यानी क्षमता क्या होगा उसका, तो उससे क्षमता 5 होगा, क्योंकि देखो डायोप्टर निकालने के लिए जो होता है P बराबर 1/f होता है, तो एफ आपका 20 सेंटीमीटर, इसमें हमेशा मीटर में लेना चाहिए, तो 100 के ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में 20 से 100 में डिवाइड करेंगे तो इसका 5 आंसर आ जाएगा, 5 डायोप्टर। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसका होगा मोस्ट VBI ये वाला, और 16 नंबर भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर कि M बराबर L/FO इंटू 1 + D/FE, मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव टाइप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप, बोल रहा है कि जब जो ये उत्तर ध्रुव पर जाते हैं तो उसका डीप वैल्यू क्या होता है, डीप एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, वो डिक्रीज यानी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 का कि गामा रेज आर सिमिलर टू, ये क्या होता है, एक्सरे के बराबर होता है, किसके, तो एक्सरे के प्रॉपर्टी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं यहाँ पे 20 पे आते हैं कि कैथोड रेज आर द, कैथोड रेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज होता है, माइनस यानी आयन रहता है। नेक्स्ट 21 का देंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ किसका होता है, एनर्जी का, किसका, तो एनर्जी का होता है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। 22 का देखेंगे द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश की गति किस में होता है, वैक्यूम यानी एयर में होता है, हवा में होता है, यानी वो वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निर्वात बोलते हैं, सॉरी वैक्यूम, वैक्यूम के बाद क्या आता है, तो एयर आता है उससे पहले, फिर सबसे इसमें ग्लास में, उसका वाटर में, तो अच्छे से आप ध्यान लीजिए, इस चारों ऑप्शन के लिए पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 के डायमेंशन ऑफ प्लांक कॉन्स्टेंट मोस्ट VBI, ये ऊपर ने जोन था मोस्ट VBI, यानी प्लांक स्थिरांक का बीमा पूछ रहा है, तो इसका होता है ml² T⁻⁻1 होता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, यानी kg मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड होता है, किसका, तो प्लांक स्थिरांक का। इसका प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है, h बराबर तो 6.63 इंटू 10⁻34 जूल होता है, तो इतना अच्छे से याद कर लीजिएगा। 24 का देखेंगे कि 1 AMU इज इक्वल टू, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है। नेक्स्ट को देंगे 25 देंगे कि विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम, एक मिनट, थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ रही होगी। विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम, तो ये होता है हाफ लाइफ, यानी एक तो देखिए अर्ध आयु वाला, तो ये अर्ध आयु बराबर होता है 0.6931 गुने औसत आयु होता है, ये मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका, पूछा रेडियो यानी ये रेडियो एक्टिव जो होता है उसका एटम पूछ रहा था, हाफ लाइफ बराबर क्या होगा, तो 0.6931 इंटू एवरेज लाइफ, यानी अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु होता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर 25 इज, यानी 25 का दाशमिक रूप क्या होगा, ये मोस्ट VBI, इसमें से अवश्य हमेशा एक साल, हमेशा प्रत्येक साल एक क्वेश्चन अवे करता है, या 2 नंबर में या तो 1 नंबर में अवे करता रहता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कैसे निकाला जाए इसको निकालने का विधि सीख लीजिएगा। 27 का देखेंगे जब मेजोरिटी कैरी इन P टाइप सेमीकंडक्टर इज, P टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम 28 का देखेंगे कि द सिंबल ऑफ, ये जो सिंबल देख रहे हैं चिन्ह, ये प्रतीक जो दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट विच, ये किसका है, जो ऐसे देखा ये एंड का होता है, यहाँ पर अगर हम गोल लगा देंगे, यहाँ पे गोल, यहाँ पे गोल रहता है, ये हो जाता है नेंड का हो जाता है, अच्छे से जाएंगे, ये एंड नेंड और गेट, ये जो लॉजिक गेट है ना उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि लॉजिक गेट से हर एक साल आ रहे हैं क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर आ रहे हैं, इसको अच्छे से जितना भी इसका पार्ट होता है पूरा पढ़ लीजिएगा, और नॉर एंड
नेम्ड, अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देंगे, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय, तो इसका आ जाएगा राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देंगे, बीटा रेज आर फास्ट मूविंग, तो बीटा रेज कहाँ पे तेजी में मूव करता है यानी चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स में। 31 क्वेश्चन देखेंगे, द लीस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज, तो ये 4 2He होता है, ये भी मोस्ट वीवी आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए है ये, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का देखेंगे, ये मोस्ट वीवी है 41 का। 32 का देखेंगे, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट, तो यानी इस पूछ रहा है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी जिसको बोलते हैं नाभिक है, तो नाभिक का घनत्व कितना होता है, तो नाभिक का जो घनत्व होता है 2.2 × 10⁻17 kg/m³, ये होता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम 33 पर आते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन विजिबल रेंज, जो दृश्य बोल रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो दृश्य रेंज होता है वो किसका होता है, बाल्मर सीरीज है, किसका, तो बाल्मर सीरीज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे 34 का देखेंगे, वेव लेंथ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v इज, इसका लेमडा बराबर क्या होता है, h/mv, लेमडा बराबर h/mv, अच्छे से याद कर लीजिए, मोस्ट वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 का देखेंगे कि विद ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंग इज, तो बीटा बराबर कैपिटल D λ/d, तो ये 35 का राइट आंसर हो जाएगा, बीटा बराबर कैपिटल D λ/d। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 का देखेंगे यहाँ पे हम कि ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, तो ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल क्या, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ हो जाएगा, यानी अपवर्तनांक गुने जो पाथ दूरी होता है ये रास्ता जो ये होता है, इसको याद कर लिया अच्छे से, मोस्ट भी है क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम 37 पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बहुत ट्रांसवर्जर एंड लॉन्गिट्यूडनल होता है। यहाँ पर 38 पे आते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो साउंड वेव, क्या था इसका राइट आंसर, साउंड वेव। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले ये बताते हैं कि अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए लाभदायक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास भी दीजिएगा, ताकि वो भी अपने आप ही के जैसे अच्छे से अच्छा स्कोर करे। और मैं माँ भगवती से दुआ करूँगा कि आपका अच्छा एग्जाम दे, अच्छे से अच्छा मार्क आप स्कोर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात है कि आयरन इज, तो आयरन क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, यानी लोह क्या है, तो फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। नेक्स्ट 40 पाएंगे कि विच क्वांटिटी डिक्रीजेज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज देखिएगा, कभी लगा होता है ट्रांसफार्मर को, अगर हम वोल्टेज को नीचा गिराते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, तो कम हो जाता है। If delta is the angle of dip at a place, then expression for 10 delta is most VB है, 10 डेल्टा क्या होता है, BV/BH, क्या होता है, BV/BH होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर आता है, ये फिजिक्स का आपका क्लास 12 का मोस्ट VB ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो 1 जूल पर कूलम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, यानी 1 जूल पर 1 जूल बट्टे कूलम होता है। मैं फिजिक्स का कुछ भी ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, और ये ऑब्जेक्टिव भी है। ऐसे ही हम बहुत सारे जो साइंस के विद्यार्थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाली सब का हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोस्ट भी क्वेश्चन हम डाल देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। और आपके जो क्लास 10 के भी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हम बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, और आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी दे रहे हैं आपको, हम दिलवा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हमारा वीडियो में अगर कोई भी त्रुटि होता है ऑडियो वीडियो का, तो हमको क्षमा कीजिएगा। और ये इस कंटेंट को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ही भेज दीजिएगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।